हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज डे 21 एंड टुडे आई सी डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। ये सारा क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं यह एनसीईआरटी का है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखा था एंड कुछ एक्सरसाइज का, एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज जो कि 1.2 का था क्वेश्चन, वो हमने पिछले डे देख लिया था। एंड टुडे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लोगों को देखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन रह जाएगा जो कि हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दिस इज 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 in the first week of June. Yes. And book worth rupees 4,768 in second week of June. यह बोल रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर किसी बुक स्टॉल वाले का मतलब नेम है। तो जून के फर्स्ट महीने में 2,85,891 रुपए की बुक इस बुक स्टोर ने बेची। ओके, एंड सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज़ का इसने बुक बेचा, मीन्स उसका इतना का बिजनेस हुआ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो इस दोनों वीक में, मतलब जून महीने के इस दोनों ही वीक में ऑलरेडी एक साथ, मीन्स दोनों वीक को अगर हम ऐड कर लें तो एक साथ कितना सेल हुआ। ऑलरेडी क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हाउ मच वाज द सेल, कितना सेल हुआ एक साथ, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कितना सेल हुआ। और दूसरी बात ये भी पूछ रहा है कि ये जो कौन सी सप्ताह में, मतलब कौन से वीक में सेल जो है वो ज़्यादा हुआ था और कितना से ज़्यादा हुआ। तो सबसे पहली बात ये है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। दोनों वीक का साथ में सेल हमें फाइंड करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें दोनों वीक के जो सेल हुए हैं उसके सम को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेंगे। एंड लैंग्वेज में हमने सिंपल वे में लिख लिया है कि सेल ऑफ फर्स्ट वीक इज इक्वल टू 2,85,891 एंड सेल ऑफ सेकेंड वीक इज इक्वल टू 4,768 एंड देयरफॉर द टोटल सेल ऑफ 2 वीक इज इक्वल टू 6,86,659। तो ये हमारा टोटल सम हो गया दोनों वीक का। हियर वी सी दैट सेकेंड वीक ऑफ सम वाज द ग्रेटर सेल बाय। अब जो सेकेंड वीक का सेल है ये हमारा ऑलरेडी फर्स्ट वीक का सेल था। ओके, एंड ये हमारा सेल था सेकेंड वीक का। तो एक चीज हम देख रहे हैं, फर्स्ट वीक का सेल जो है ऑलरेडी ये हमारा 2,85,891 है एंड सेकेंड वीक का 4,768 है। तो सीधी बात है सेकेंड वीक का सेल ज़्यादा है, बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे कितना ज़्यादा है सेकेंड वीक में। तो इसके लिए हमें सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक के जो सेल था उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि हेयर वी सी दैट सेकंड वीक ऑफ मंथ वाज द ग्रेटर सेल बाय कितना से ज़्यादा है बड़ा। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया है, हमने सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक के सेल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा आंसर है 1,14,877 मीन्स दिस इज द सेल ऑफ नहीं, ये हमारा हुआ कितना से ज़्यादा सेल हुआ। फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक का सेल जो है वो कितना से ज़्यादा हुआ, तो 1,14,887 रुपये ज़्यादा हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट हमें गिवन है 62743। ओके, इन सभी डिजिट्स में से हर एक डिजिट का यूज़ एक ही बार करना है एंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट और लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है एंड फिर उसके बाद डिफरेंस फाइंड करना है। हमें बस इतना ही काम करना है।
तो सबसे फर्स्ट गिवन डिजिट ही 62743, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। ओके, तो डिजिट हमें गिवन है, एंड जब हमें डिजिट गिवन है तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। हम लोगों ने पहले ही स्टार्टिंग में जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी वक्त हमने ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट नंबर इन सभी डिजिट्स को लेकर अगर हम बनाएं तो सबसे फर्स्ट बड़ा डिजिट को हमें लेना पड़ेगा हर हाल में, तभी जाकर यह ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। सो हमने डिजिट लिया पहले 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हमने एक ही बार लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही बोला गया है कि डिजिट को ओनली वंस, एक ही बार यूज करना है, मतलब डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है हमें। ओके, तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, एंड अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा लिस्ट नंबर हो जाएगा। और वैसे भी इसके अंदर में जीरो नहीं, अगर जीरो रहता तो हम डायरेक्ट अपोजिट नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि जीरो हम यहाँ पे रखते तो ये 4 डिजिट का नंबर होता, जबकि डिजिट तो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर डाउट होता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ लेंगे। सो द रेफरेंस इज, तो ये रहा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हमारा जो डिफरेंस होगा वह ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स डिफरेंस इज 965। तो ये हमारा ऑलरेडी आंसर होगा। लेकिन ये आंसर किसका होगा? ग्रेटेस्ट एंड ये जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर एंड लिस्ट नंबर था उस दोनों के बीच का, उस दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो हमारा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a machine on an average manufactures 2825 screws a day। एक मशीन एवरेज मैन्युफैक्चरिंग करता है एक दिन में 2825। तो हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो जनवरी 2006 में यह कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए हमें जनवरी में कितने महीने होते हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो ये हमें मालूम करना है, और मैं आपको बता दूं जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। तो सबसे पहली बात, एक दिन में कितना स्क्रू बनता है? 2825 ऑलरेडी एवरेज, एंड नंबर ऑफ डे इन जनवरी मंथ इज इक्वल टू 31। सो द मशीन प्रोड्यूस, तो इसीलिए मशीन जो है जनवरी के महीने में कितना प्रोड्यूस करेगा? एक दिन में 2825 करता है। तो सीधी बात है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में इस 2825 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एंड फिर और भी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A merchant has rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. कोई मर्चेंट है जिसके पास ऑलरेडी 78,592 रुपीज़ है, मीन्स 78,592 रुपये उसके पास ऑलरेडी है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो, और वो 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए उसने ऑर्डर कर दिया है, एंड हर एक रेडियो सेट्स का 1200 रुपये प्राइस है, कॉस्ट है। ओके, एंड हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेडियो परचेज कर लेने के बाद, मीन्स ये 40 रेडियो सेट खरीद लेने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो सबसे पहली बात है, एक रेडियो सेट का कॉस्ट 1200 रुपये, तो 40 रेडियो सेट का कॉस्ट 48,000 रुपये। सो टोटल मनी विद एंड टोटल मनी ऑफ मर्चेंट विद मर्चेंट इज इक्वल टू 78,592। टोटल मनी मर्चेंट के पास 78,592 था, और 40 सेट खरीदने का कॉस्ट उसको 48,000 लगा। तो सीधी बात है, 48,000 रुपया उसने खर्च कर दिया खरीदने में, तो टोटल उसके पास कितने बचे? ऑलरेडी 78,592 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 48,000, मीन्स 30,592। यही हमारा आंसर होगा। मीन्स 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद इसके पास 30,592 ऑलरेडी पैसे बचे। Now next question is, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट 7236 को मल्टीप्लाई करना था ऑलरेडी 56 से, जो कि उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब सबसे पहली बात यह है कि उसको 56 से
मल्टीप्लाई करना था एंड उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, ठीक है। तो सीधी बात है, ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से उसका आंसर ऑलरेडी कितना ज़्यादा आ रहा है। तो हमें सबसे पहले रॉन्ग आंसर एंड फिर करेक्ट आंसर दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो रॉन्ग आंसर तो वो होगा जो कि 65 से उसने मल्टीप्लाई किया एंड 65 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ रहा है 470340 मीन्स 4,70,340। ओके, एंड करेक्ट आंसर क्या आएगा उसको जब 56 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 56 से मल्टीप्लाई करने पर मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, ये आपको आ रहा है 4,05,216। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि इसका जो आंसर ऑलरेडी है स्टूडेंट का, वो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो हमारा था उससे कितना ज़्यादा इसको आंसर आया। तो सीधी बात है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब हमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 470340 जो रॉन्ग आंसर था उसमें से करेक्ट आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 4052 एंड 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4, यहाँ 2, यहाँ 1 एंड यहाँ 5 एंड यहाँ 6। क्रॉस चेक कर लीजिए, 6 4 10 2 3 4 2 1 3 5 5 6 6 1 7। ओके, मीन्स हमारा आंसर आ रहा है 65124 मीन्स 65,124। मीन्स उसको कितना आंसर ज़्यादा आया, उसको 65,124 ज़्यादा आंसर आ गया, ठीक है ना। करेक्ट आंसर से इतना ज़्यादा आ गया, करेक्ट आंसर इसको इतना आ रहा था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए होते हैं। ओके, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मेनी क्लॉथ्स विल रिमेन। अब क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि 40 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो 40 मीटर कपड़े से ऑलरेडी कितना शर्ट बनेगा एंड कितना कपड़ा बच जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट कितना, एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ऑलरेडी ये लिखा गया है, इसे हमें एक यूनिट में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया। प्लस 15 सेंटीमीटर तो था ही वो अकेला, कुल मिलाकर ये हो गया 200 प्लस 15 इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा ये सेंटीमीटर में आ गया। नाउ द लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की लंबाई भी हम सेंटीमीटर में फाइंड कर लेते हैं, तब इससे हम कपड़े की लंबाई में डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात है 40 मीटर कपड़ा है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितना शर्ट हम बनाएंगे। ओके, तो कितना शर्ट हम बनाएंगे, इसके लिए हमको इस 4000 सेंटीमीटर में डिवाइड करना पड़ेगा 215 से, ठीक है। इतना से डिवाइड करने पर हमने इधर साइड में इसे हम डिवाइड कर लेंगे एंड डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। ऑलरेडी 18 शर्ट मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। 215 से 4000 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करने पर सबसे पहले 1 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो 215 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 185 एंड 0 हमने नीचे ला दिया वापस से। 8 से डिवाइड करने पर ये 1720 आ रहा है एंड लास्ट में बच रहा है 130। इट मीन्स 130 सेंटीमीटर ऑलरेडी कपड़े बच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेंटीमीटर था, ठीक है ना। तो ऑलरेडी 18 शर्ट बन रहे हैं, लेकिन इसमें 130 सेंटीमीटर कपड़े बच रहे हैं। देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बनाने के बाद ऑलरेडी बच जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था एंड बाकी जो क्वेश्चन बच गए 2-3 क्वेश्चन वो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे एंड अगली क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम लोग आगे की टॉपिक देखेंगे एंड फिर न्यू बुक से भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, दूसरे बुक से भी देख लेंगे, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल से भी देख लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही एंड नाउ अब हम चलते हैं एंड नेक्स्ट डे देखते हैं फिर अगले टॉपिक को एंड जो भी
रिक्वेस्ट है या जो भी कुछ है वो आप हमें कमेंट कर देंगे। एंड हमें एक कमेंट मिला था वो ये कि जनरल कंपटीशन की मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत जल्द ऑलरेडी एक अलग सेपरेट टाइम चूज़ कर रहा हूँ। वो टाइम डालने के बाद मैं उसको ओके कर दूँगा। ओके, तो थैंक यू।